नमस्कार, जय जोहार। नया रंग सपनों का, नया रंग कोशिशों का, नया रंग जज्बे का, नया रंग उस जुनून का जिसमें सपने हकीकत में साकार होते नजर आ रहे हैं। नया रंग आत्मनिर्भरता का और नया रंग नारी के मान सम्मान के साथ ज़मीन से जुड़ी उन चीज़ों को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी महिलाओं की जिनकी अपनी एक गाथा है, जिनकी अपनी एक कहानी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर बस्तर के कांकेर ज़िले से हैं और वो बढ़ रही हैं आगे और गढ़ रही हैं नया इतिहास। मिलेट्स की खेती कर स्वयं आत्मनिर्भर हो रही हैं ये महिलाएं। लघु धान्य को मिल रहा स्नेह और प्यार, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिल रही समृद्धि अपार। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गढ़ रहे हैं नया छत्तीसगढ़। मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य पोषण से भरपूर, कुपोषण को करते हैं दूर और शरीर में भर देते हैं अपार ऊर्जा। इसीलिए तो आज मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में आ गई है नवीन क्रांति। आज प्रदेश और देश के किसान बखूबी समझ रहे हैं मिलेट्स की खूबियों को और एक बार फिर लौट चले हैं मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती की ओर। किसान भाइयों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 मना रहा है और इसका प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारी बहुमत से इसको पास किया गया। मिलेट्स यानी हम लघु धान्य फसलें जो कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन किसान भाई कई वर्षों से लेते आ रहे हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है और सबसे खास बात इसमें फाइबर अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण ये बहुत ही सुपाच्य है। हम इसको एक सुपर फूड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पहले इसको गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए, जो ब्लड प्रेशर होता है उसके रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा पाया गया है। कहते हैं जैसा बोओगे अन्न वैसा बनेगा मन। शरीर को सुपोषित करने के लिए जब मिलेट से बनी चीज़ों का स्वाद लिया जाता है तो स्वाद के साथ ही संवरती है सेहत भी, और सेहतमंद शरीर के भीतर ही तो सेहतमंद मन भी रहता है। और जब ऐसे सुस्वादु भोजन के साथ ही ऐसी चीज़ों के उत्पादन में भी हो नारियों का हाथ, फिर तो बन ही जाती है हर बात। जी हाँ, अब नारियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। ऐसा ही एक आयाम है मिलेट्स यानी लघु धान्य का उत्पादन। विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं बड़ी मेहनत और लगन से मिलेट्स उत्पादन का काम करती हैं। ऐसी महिलाएं जो पहले केवल धान की खेती किया करती थीं, आज कोदो, कुटकी, रागी जैसी चीज़ों की खेती कर रही हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना रही हैं अपने उत्पादों की नई पहचान। पहले तो मैं यहाँ खेती किसानी करत रही हूँ, फिर किसान विकास समिति में जुड़े हूँ, फिर ओकर बाद यहाँ आए के बाद में मैं यहाँ तो काम करत हन। तो हमारा ये फ़ायदा होई से कि हम यहाँ थन काम करथन, हमारा रोजी मिलथे और हमन हाँ अपन भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे थन कि हमन हाँ यहाँ आए के बाद में अपन लोग लइका बर भी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकथन, अपन लिए भी खर्च ले कर सकथन। यहाँ काम करते करते बाइक भी खरीदे हन और अभी तो हमन बहुत फ़ायदा हुई से। हमन हा तो पहली कोदो कुटकी के खेती करत रहे हन, अतिक ज़्यादा नहीं करत रहे हन खेती। हमन हा कोदो कुटकी के नहीं के बराबर करत रहे हन कोदो कुटकी की खेती। तो हमन ला जब हम कृषि विभाग में जाएं तो एक सरहा बताइस कि नहीं
कोदो कुटकी में बहुत आमदनी मिलते ऐसे करके बोलिस। तो हमला थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गए तो हमन कांकेर में गए कृषि विज्ञान केंद्र में। तो सर हा बताइस कि कुटकी कोदो के बहुत खेती करो तब अच्छा आमदनी मिलही ऐसे कह के की। तो हम खेती कुटकी कोदो हमन हाँ बहुत ज़्यादा करथन। पहले हम लोग गांव तक के ही सीमित थे कोदो कुटकी मड़िया का कि हम लोग ही जानते हैं करके। और जब से हम लोग बाहर जगह जाने लगे स्टालों में हम लोग कोदो कुटकी लगाने लगे तब से लगा कि कोदो कुटकी का भी महत्व है। और हम लोग वहीं से अपना शुरुआत किए कि कोदो कुटकी मड़िया का ज़्यादा खेती करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जो खेती करते हैं तो कम पानी और कम समय और कम खर्च में हम लोग का खेती होता है कोदो कुटकी मड़िया का। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि ज़्यादा जो भर्री एरिया है हम लोगों के यहाँ खेत तो कोदो कुटकी ज़्यादा मात्रा में लगाएं। और बढ़िया से हम लोग किसान विकास समिति में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा है वहाँ हम लोग प्रसंस्करण करके बेचना शुरू करें। और बाकी जो आते हैं लोग उनको भी हम लोग यहाँ से विक्रय कर बेच देते हैं कोदो कुटकी। मेहनत और लगन के साथ जब जुड़ जाते हैं नारियों के हाथ तो होता है नव सृजन और समृद्धि आ पहुंचती है घर की चौखट पर। आत्मविश्वास से भरी ये नारियां लघु धान्य की खेती करते हुए अच्छी कीमत और मुनाफा प्राप्त कर हो रही हैं समृद्ध और आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे किसानों और महिलाओं की हर संभव मदद कर रहे हैं ताकि इन्हें मिलेट्स उत्पादन की बारीकियां सिखा सकें। किसान भाइयों, चूँकि इस बीज की बहुत मांग आ रही है उसको देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस टाइप की पैकिंग की गई है कि उसको किसान भाई आसानी से ले जा सकें। जो रागी और कोदो इसकी मात्रा जो लगती है लगभग 10 से 12 किलो प्रति एकड़ लगती है। उसके हिसाब से हमने 1 एकड़ के बीज की पैकिंग की है जिससे कि आसानी से किसान भाई इस बैग को ले जाके अपने 1 एकड़ की बोनी कर सकते हैं। जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो वैरायटी निकाली गई है उसके हम आधार बीज एवं प्रमाणित बीज काफ़ी संख्या में इस साल बनाए हुए हैं जिससे कि अच्छी जाति के अच्छे प्रमाणित बीज किसान भाई ले जा सकें और उससे कि अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि इसके लिए प्रमाणित एवं आधार बीज का अपने खेतों में ज़रूर लगाएं जिससे कि अगले साल वो किसान भाइयों को इसके बीज प्रदाय भी कर सकते हैं। रागी और कोदो की जो मात्रा लगती है वो उसके जो बैग है 4 किलो और 5 किलो के बनाए गए हैं। जो कुटकी के बीज है वो 2-2 किलो के बनाए गए हैं क्योंकि इसकी जो मात्रा लगती है प्रति एकड़ 2 किलो लगती है। तो हम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसी पैकिंग ली है कि किसान भाई एक बैग ले जाकर अपने 1 एकड़ की उसकी बुआई आसानी से कर सकें। एक समय था जब गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, फल और दूध ही शामिल होते थे हमारे भोजन में और इनकी तुलना में मिलेट्स यानी लघु धान्य को कुछ कमतर मान लिया गया था। मगर जब से मिलेट्स की खूबियां सामने आई हैं तब से एक बार फिर लोगों का झुकाव मिलेट्स की ओर बढ़ गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है तब से इसकी खेती के प्रति रुझान और बढ़ता जा रहा है। हमारी जो सरकार है वो इस पर काफ़ी जोर दे रही है और इसके लिए जगह जगह पर हम मिलेट्स कार्निवाल, किसानों का प्रशिक्षण इत्यादि दे रहे हैं जिससे कि लोगों के बीच इनको इसकी विशेषता मालूम चल सके और लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी इस पर लगातार प्रगसर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 20 जनवरी को हमारे माननीय कृषि मंत्री द्वारा मिलेट्स कैफ़े का उद्घाटन किया गया और 6 विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों में इस मिलेट्स कैफ़े को प्रारंभ करने की योजना चल रही है। इसमें जो विश्वविद्यालय द्वारा जो बीज का उत्पादन किया जाता है, खासकर जो नई वैरायटी हैं जिसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थिति में अच्छा उत्पादन देती हैं, जिसको कहूँ कि किसान भाई इसको लिख सकते हैं कि खासकर जो रागी है, हमारी जो इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2, छत्तीसगढ़ रागी 3, ये 3 नवीन
किस्मों का यहाँ पे विकसित किया गया है। इसके अलावा हम कोदो को कहें तो इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कोदो 3, ये भी हमारी जो कोदो की है ये नवीन जातियाँ हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा हम कुटकी की बात करें तो छत्तीसगढ़ सोन कुटकी, हमारी इंदिरा कुटकी 1 और इंदिरा कुटकी 2 भी किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। यदि हम लघु धान्य फसलों की बात करें तो ये खाने के लिए तो अच्छी है ही है, हमारी जलवायु के हिसाब से और यदि हम परिस्थितियों को देखें तो इसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक तो इसके लिए कोई विशेष उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, यानी हम किसी भी प्रकार की ज़मीन जिसमें जल निकास का अच्छा प्रबंध हो उसमें लगा सकते हैं। दूसरा, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ हम तुलना करें धान की, गन्ने की, उसके अपेक्षा इसमें काफ़ी कम पानी लगता है। तो छत्तीसगढ़ की जो वर्षा होती है वो जून और सितंबर तक चलती है, तो इसमें हम ये तीनों फसलों का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। छत्तीसगढ़ राज्य ने समझी है उपयोगिता मिलेट्स की और इसी उपयोगिता को महत्वपूर्ण माना माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तभी तो आज हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व मना रहा है वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। वाकई किसानों की उपलब्धि में शामिल है कृषि विज्ञान केंद्र, जो लगातार मिलेट्स के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं मिलेट्स के उत्पादन और उनसे बने उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने का। इसकी जो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और ख़ासकर आयरन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा यदि कहूँ कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो यदि हम गेहूं या दूसरे फसल की तुलना करें तो उससे 6 से 7 गुना कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो रागी मिलती है। यानी दोनों के लिए हम कहें ये काफ़ी उपयोगी है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आगे चलकर ये हमारे जो मिड डे मील होता है उसमें इसको दिया जाएगा। जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह हैं
उसमें इसके खाने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए जो हमारे मिलेट्स कैफ़े हैं वो जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। अपनी सेहत के प्रति ये जागरूकता निश्चित रूप से लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बनने से बचा पाएगी। हमारे प्रदेश में हाल ही में राष्ट्रीय मिलेट्स मेले का आयोजन भी किया गया था, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए मिलेट्स उत्पादक किसान और मिलेट्स के व्यंजन बनाने वाले शेफ भी शामिल हुए थे। कोदो, कुटकी, रागी से बनने वाले तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लोगों की जुबान पर था। महिला स्व सहायता ग्रुप इसके लिए कैफ़े भी कई जगह चला रही है, जिसमें हम कहें कि इडली की जो रागी की इडली, रागी का डोसा, और यदि हम खासकर इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो अब विश्वविद्यालय द्वारा एवं अन्य सहायता ग्रुप द्वारा हम इसको देखें तो इसके लिए बच्चों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका पास्ता बनाया जा चुका है। हम यदि कहें तो इसको मैगी का रूप भी दिया जा चुका है, इसकी मैगी भी मिलती है, पास्ता भी मिल रहा है। यदि हम इसके अन्य उत्पादों को देखें तो इसके लिए जो रागी का माल्ट है, रागी का सूप है, और इस तरह के जो कई प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिससे कि लोग आसानी से इसको खा सकें। जो इसकी बनाने की विधि है उसके बारे में भी जागरूक करने के लिए जो हमारे शासन द्वारा कई जगह मेले के द्वारा इसको समझाया जा रहा है, कई जगह हम संगोष्ठियाँ आयोजित कर रही हैं, उसमें भी इसको बताया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की योजना है कि खासकर मध्याह्न भोजन में जो हमारे बंदी गृह हैं, जेल वगैरह, उसमें भी इसको खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी ये जाएगा। इसके अलावा चूँकि ये छत्तीसगढ़ के एक हम कहें कि प्रमुख फसलें हैं, इसलिए जो हमारे पर्यटन जो हैं वहाँ पर भी, और ख़ासकर जो हमारे बड़े होटल हैं उसमें भी इसके कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक अच्छा फूड, जिसको हम कहते हैं सुपर फूड, लोगों तक पहुँच सके। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य अपने औषधीय गुणों की वजह से लाभकारी हैं। ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं, खून की मात्रा बढ़ाते हैं और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कोदो और रागी गर्भवती महिलाओं और सिकलिंग पीड़ितों के लिए भी लाभकारी हैं और बच्चों के लिए पोषण का इनसे बेहतर कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। जब जब किसान, सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र आए हैं साथ साथ, तब तब निश्चित रूप से हुआ है कुछ बहुत ही खास। ऐसा ही कुछ हो रहा है मिलेट्स के साथ। जी हाँ, सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से किसान मिलेट्स यानी लघु धान्य उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आगे आ रहे हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है और ये हम कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारी सरकार है उसने इसका समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है, जिससे कि किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। हम जो सरकार है, कोदो का 3,000 रुपये, कुटकी 3100 रुपये एवं रागी का लगभग 3500 से 3600 रुपये के बीच का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। और इसका खास बात ये भी रही कि जैसे ही समर्थन मूल्य आया, कई जो है हम कहें कि प्राइवेट संस्थान भी इसमें आ चुकी है, वो भी किसानों से इसको खरीद रही हैं। और अब मैं कहूँ कि किसान इसको आसानी से विक्रय कर सकते हैं, एक अच्छा मूल्य भी इससे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसकी उत्पादकता भी कम है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हमने इसकी नई नई जातियाँ निकाली गई हैं, जो जातियाँ हमारे निदेशक प्रक्षेत्र, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो हमारे कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से इससे उन्नत जाति की उन्नत किस्में जो हम कह सकते हैं कि इसको प्राप्त कर सकता है, इससे उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा। ऐसे ही होता रहे विस्तार सोच का, ऐसे ही बढ़ता रहे आधार समृद्धि का और महिलाओं का भी इस क्षेत्र में आगे आना और सफलता की कहानी लिख जाना। और इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों को, जो लगातार प्रेरित कर रहे हैं लोगों को मिलेट्स के उत्पादन के लिए।
जागरूक कर रहे हैं लघु धान्य के फायदों के प्रति और दे रहे हैं आकार किसान और महिला स्व सहायता समूहों के सपनों को, गढ़ रहे हैं मिसाल आत्मनिर्भर भारत की, समृद्ध भारत की, समृद्ध नारी, समृद्ध परिवार की। चल बाबू की दाई रंगों में ला जाबो गाता पार, चल बाबू की दाई रंगों में ला जाबो गाता पार, चल बाबू की दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार, चल बाबू की दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार। परम देव देवता की महिमा है भारी, परम देव देवता की महिमा भारी, उनके दर्शन करते हजार। चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार, चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार। कोनो जाते रेंग कोनो साइकिल में, कोनो बैला गाड़ी में जाते, कोनो बैला गाड़ी में जाते, कोनो बैला गाड़ी में जाते, कोनो जाते रेंग कोनो साइकिल में, कोनो बैला गाड़ी में जाते, कोनो बैला गाड़ी में जाते, कोनो बैला गाड़ी में जाते। हड़बड़ दूर के मन के आते, बहुते मेला भरा थे, बहुते मेला भराते, बहुते मेला भराते। होटल कपड़ा दुकान पान ठेला कतको, होटल कपड़ा दुकान पान ठेला कतको, गाड़ी गाड़ी कुसियार। चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार, चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार। पुरान ले आवत रही भाई बहनी, जंगल में बाघवा हटके है, जंगल में बगुआ हटके है, जंगल में बगुआ हटके है। पुरान ले आवत रही भाई बहनी, जंगल में बाघवा हटके है, जंगल में बगुआ हटके है, जंगल में बगुआ हटके है। बहनी बने हावै बहना भाई है, बरम दे देवता लौटे, भाई बरम दे देवता लौटे, भाई बरम दे देवता लौटे। सकरी वो कर मई के ये संगी, सकरी वो कर मई के ये संगी, पुरानी हवै ससुराल। चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार, चल बाबू के दादा रणबड़ में ला जाबो गाता पार। हमारा बस्तर जो कभी अतिवादी क्षेत्र कहलाता था, आज यही बस्तर जाना जाने लगा है इन आदिवासी महिलाओं के नाम से। क्यों? क्योंकि इनकी ये मिलेट्स की खेती है ही इतनी अच्छी, और तो और उस पर इनके हाथों के बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजन। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के लोग भी कहेंगे कि वाह छत्तीसगढ़ और वाह छत्तीसगढ़ की नारी। इसी आशा के साथ चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।